Welcome to Angels online platform. Today we will solve a mathematics mega test paper of April month. We will start with question number 1. This is from AOD chapter. So here given that the absolute minimum value of this polynomial. As we know, for absolute minimum value we need to find first derivative and second derivative. Then we will start with its first derivative. Let fx equal to given function, that is x to 4 minus x square minus 2x plus 5. Okay, now we differentiate it with respect to x. तो डिफ्रेंशिएट अगर हम करेंगे तो एफ डैश एक्स हमें मिलेगा 4x³ माइनस 2x माइनस 2. हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो 2x³ माइनस x माइनस 1. ओके, अब इसको फैक्टराइज करने का अगर सोचते हैं तो x इक्वल टू 1 रखे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 0 हो रहा है, यानी x इक्वल टू 1 इसका एक रूट है. तो बाकी का रूट निकालने के लिए ये वाला सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं. तो 2 0 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 0 2, 2 1 जा 2, 0 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1 और माइनस 1 प्लस 1 0. यानी कि इसका लीनियर x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा. ये 2x माइनस 1 और यहाँ से ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का और ये 1 कांस्टेंट टर्म, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब क्या होगा कि देखो ये चीज़ जो है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, यानी इसके तो कोई रियल रूट मिलने वाले ही नहीं. यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से एक ही मिलेगा, x इक्वल टू 1. तो वेन एवर वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1. और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये एक्सपांड नहीं होगा, इसके रियल रूट्स नहीं मिलते. नाउ वी विल फाइंड एफ डबल डैश एक्स फ्रॉम दिस स्टेप और दिस स्टेप, कोई भी एक स्टेप से. तो 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 12. ओके, नाउ हम एफ डबल डैश में ये x का 1 वैल्यू पुट करते हैं. तो ये 12 टाइम 1 का स्क्वायर 1 माइनस यानी कि 10, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया. मतलब यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 मिला है और एफ डबल डैश पॉजिटिव है. इस केस में क्या हुआ कि एट x इक्वल टू 1 और फंक्शन विल बी मिनिमम. ओके, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ ऑफ 1 यानी कि 1 फंक्शन के अंदर ही हम रख देते हैं वैल्यू. तो एफ ऑफ 1 क्या होगा 1 टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5, यानी कि आंसर हमारा 3 आएगा. तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की जो है वो 3 है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर. ये भी एक एओडी का क्वेश्चन है. क्या दे रखा है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 13 मीटर्स, मतलब एक 13 मीटर की रोड है. अब उसके बारे में बोला गया कि उसका वन एंड पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है. मतलब कि हम एक्सिस जनरेट कर लेते हैं एक बार. तो ऐसी एक रोड मान लेते हैं, ये कोई एक रोड है. ओके, उसका जो एक एंड है वो पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस पे है. ठीक है, पॉइंट P यहाँ है. और आगे क्वेश्चन ने बोला है अनदर एंड इज Q एंड इट इज ऑन y एक्सिस, यानी ये हमारा रोड हो गया PQ. आफ्टर दैट हमें बोला है कि इट इज 13 मीटर लॉन्ग, यानी ये हो गया 13 मीटर. अब क्या बोल रहे हैं P मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. यहाँ ओरिजिन था, अब P को इस तरफ मूव कर रहा जा रहा है. सपोज OP डिस्टेंस किसी t टाइम पे x मान लेते हैं और OQ डिस्टेंस किसी t टाइम पे y मान लेते हैं. ठीक है, तो ये लोग हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट P को मूव किया जा रहा है ओरिजिन से अवे, यानी ओरिजिन से दूर ले जाया जा रहा है. ठीक है, यानी dx/dt दे रखा है. इन शॉर्ट अगर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर ये लोगों ने dx/dt दिया है और वो कितना दिया है तो 12 मीटर पर सेकंड. ओके, और क्वेश्चन ने क्या बोला है देन द रेट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अदर एंड Q फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये वाला डिस्टेंस ओरिजिन से Q का डिस्टेंस यानी y का रेट फाइंड करना है. यानी कि dy/dt व्हेन इट इज 12 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, व्हेन y इक्वल टू 12 गिवन है, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है.
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ इजीली दिख रही है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। एक काम पहले ये करते हैं कि जब y इक्वल टू 12 हो तब x की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं। तो वेन एवर वाई इक्वल टू 12, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 मिलेगा, और यानी कि मुझे x का वैल्यू 5, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें से हम इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 13 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2 कट गया। अब क्या करेंगे, तो dx बाई डी टी पता है, y का वैल्यू पता है और x का वैल्यू मिल चुका है, तो हम वैल्यू सबकी पुट कर लें। तो मुझे dy बाई डी टी को अगर पहले सब्जेक्ट बना लूँ तो ये टर्म पूरा सामने जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ y जो मल्टीप्लाई में है वो आया डिवाइड में। ओके, अब तीनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5/12 डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू भी 12 था, तो 12 करके -5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हमारा आइडल रेट होगा, यानी कि यहाँ पे सी आंसर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम। ओके, फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो हमें दिया है कि फंक्शन समेशन फॉर्म में है, ठीक है। तो पहले फंक्शन को सिग्मा एक्सपांड करें तो k की वैल्यू 1 से 5 तक रखनी है ना, तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस ये हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, अब मिनिमाइज करना है तो हम इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, इट विल बी एफ डैश एक्स इक्वल टू इसका होगा 2 टाइम एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम एक्स माइनस 2, इसी तरह लास्ट जो ब्रैकेट होगा उसका 2 टाइम एक्स माइनस 5। इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 5। ओके, 5 बार एक्स हो जाएगा 5x बन जाएगा, और पीछे माइनस में क्या हो जाएगा, तो कॉमन निकाल, तो 1 से 5 का सम, क्लियर हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 5 तक का सम ही होगा, यानी कि ये 2 टाइम 5x, और 1 से 5 का सम क्या होता है, 1 से n का सम क्या होता है, 1 प्लस 2 अप टू, अगर n है तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ लगाए तो 5 इंटू 5 प्लस 5 बाई 6 बाई 2, यानी 5 3 जा 15, 5 कॉमन निकाले बाहर, 10 बन गया, ब्रैकेट में x माइनस 3, यानी एफ डैश एक्स का वैल्यू मुझे मिल चुका है 10 टाइम x माइनस 3। अब क्या करें, अब ये काम कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स को अगर, ओके हाँ, एफ डैश एक्स को 0 ले तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट इजीली x इक्वल टू 3 मिल गया। एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो इट विल बी 10 ओनली एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन ऑलवेज मिनिमम होगा। हमें x का एक वैल्यू 3 मिला है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 3 ले और फंक्शन का वैल्यू में मिल जाएगा मिनिमम, तो x का वो वैल्यू 3 है जिसके लिए मेरा फंक्शन मिनिमम हो रहा है। ओके, तो आंसर विल बी 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एक फंक्शन दे रखा है हमें और उसके बारे में बोला है कि इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट p एंड q रिस्पेक्टिवली। नाउ फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है वो वैल्यूज दे रखी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि p और q इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, है ना, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स है उन्हीं के ऊपर तो एफ डैश एक्स 0 होता है, फिर वहाँ से हम डबल डैश से कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन का, तो 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर, 6 सब से कॉमन आ जाएगा, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। ओके, अब इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, तो इसके दो फैक्टर दिख रहे हैं, तो x माइनस 2a और दूसरा हो जाएगा x माइनस a। ओके, नाउ हम एक काम करते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमें दोनों क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x की दो वैल्यू है, एक तो a है दूसरा 2a है, लगे तो एफ डबल डैश ही फाइंड करना है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, यहीं से कर ले डायरेक्ट, तो 6 टाइम 2x माइनस 3a। ओके, तो अब क्या करते हैं, पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट a है हमारा, तो एफ ऑफ a निकालते हैं, सॉरी एफ डबल डैश ऑफ a की सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कर रहा है कि
एक दो क्रिटिकल पॉइंट तो मिले, एक तो ए मिला है और दूसरा मिला है 2a। अब इनमें से किसके ऊपर मैक्सिमम किसके ऊपर मिनिमा वो चेक करना है ना। तो डबल एस का साइन चेक किया जाए तो 6 टाइम 2a माइनस 3a यानी लेस देन 0 हुआ, यानी कि एफ ऑफ ए मेरा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। whenever we put x equal to a our function give us a maximum value। इसी तरह f डबल डैश सब 2a निकालते हैं तो वो हो जाएगा 4a, यहाँ पुट करें ना इसकी वैल्यू a तो 2a, 4a माइनस 3a तो ये a यानी पॉजिटिव, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में दे ही रखा है पहले से। ओके, नाउ दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2a जो है वो मेरा मिनिमम हो चुका है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू p पे मिल रही है और हमें मिला है कि मैक्सिमम वैल्यू a पे मिली, यानी p की वैल्यू क्या है, a है। और सिमिलरली q की वैल्यू है वो 2a है। अब p q क्या रिलेशन है कि p स्क्वायर इक्वल टू q, तो लगा लेते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है तो a को हम दोनों साइड से काट सकते हैं, यानी a का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 2। तो c यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन ए ओ डी का भी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसमें हमें क्या करना है, द सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज 4। ओके, दो नॉन जीरो नंबर्स है, अज्यूम कर लेते हैं एक एक्स है दूसरा क्या होगा 4 माइनस एक्स ही होगा, ये दो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम, फंक्शन उसी को ले लेते हैं, रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स और दूसरा 1 अपॉन 4 माइनस एक्स, उनके कम करना है तो हमने कर दिया है। ओके, अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस तरह हमको सही लग रहा है सब उसकी किसी ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम कर लेते कि 4 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे 4 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, इट विल बी 4 अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल फाइंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो ये 1 अपॉन एक्स जैसा फीलिंग आ रहा है तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो गया 4 माइनस 2x, ये मिला मुझे एफ डैश एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आगे इसका, तो इसमें से -2 कॉमन निकालते हैं, 8 टाइम x माइनस 2 और डिवाइड में आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे एफ डैश एक्स। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लूँगा, डिनोमिनेटर देखते हैं तो इसके हिसाब से ऊपर क्लियरली x इक्वल टू 2 तो मिल जाएगा ना, 8 टाइम x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई सेकंड डेरिवेटिव ढूंढने जाएगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकलना थोड़ा क्रिटिकल काम है, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो याद करिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमें चेक करना था कि 2 के लेफ्ट और राइट साइड में एफ डैश का क्या बिहेवियर था, तो वेन एवर एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एक बार देख लेते हैं और एक बार एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस देख लेते हैं। चलो 2 माइनस यानी 2 से छोटी जस्ट वैल्यू एफ डैश में पुट कीजिए, आप कैसा दिख रहा है, तो 2 माइनस करेंगे यानी ये x माइनस 2 नेगेटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव, एंड 2 प्लस कर रहे हैं इसके अंदर तो सपोज 2.1 वगैरह करेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। तो हम क्या देख पाए, ये एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट था और 2 माइनस मतलब कि 2 के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। ओके, और 2 के राइट में यानी 2 प्लस किया जाए यहाँ पे तो वहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग। तो अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है तो 2 के ऊपर कैसे 2 कैसा पॉइंट होगा, 2 विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 2 लेने पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, और क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, यानी x इक्वल टू 2 लेने से हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब बोल रहे हैं वो मिनिमम वैल्यू फाइंड भी करनी है, तो बस तो फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 2 रख दें तो फंक्शन ये हमारा लास्ट में ये बना सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, तो 4 अपॉन 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1, यानी कि जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया था उसकी मिनिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ऑप्शन देखा जाए तो सी यहाँ पे सही है मेरा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, here given there the sphere of constant radius r, so first we will do the sphere,
आफ्टर दैट a cylinder of maximum volume which is inscribed in a sphere. ओके, स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर लेना है और उसका वॉल्यूम जो है हमें मैक्सिमाइज करना है, तो इतना एक आइडिया ले सकते हैं। अब यहाँ पे उस स्फीयर का हम सेंटर मान लेते हैं। तो ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर हो गई है। ओके, और इसकी रेडियस अगर हम स्मॉल आर मान लेते, लिख लेते हैं यहाँ पे कि सिलेंडर के लिए कुछ दिया नहीं है, उसके दोनों वेरिएबल है, तो सिलेंडर का रेडियस हम आर अज्यूम कर लेते हैं और हाइट हम एच अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करना है, तो इन फ्यूचर मेरा फंक्शन जो बनेगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट विल वी एंड वो बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट दोनों वेरिएबल है, तो किसी एक को कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा हमें, और वो रिलेशन हमें कैपिटल आर जो इन्होंने स्फीयर का रेडियस हमें दिया था उससे लाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हाइट का हाफ होगा। ओके, अगर इतने से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक काम करते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हमें वो चीज़ इजीली विजिबल हो जाएगी। ये पूरा हाइट है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये पूरा मतलब ये 2r स्मॉल रेडियस हो गई और हाइपोटेनस हो गया 2 टाइम कैपिटल आर। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो इसमें से सपोज हम आर स्क्वायर को फंक्शन बना लें तो ये 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे ये 4r स्क्वायर का 4 आएगा डिवाइड में स्मॉल आर स्क्वायर मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, यानी स्मॉल आर स्क्वायर मुझे मिल चुका है एच के अंदर पूरा, यानी कि वॉल्यूम जो है वो मैं उसको मैं एच का फंक्शन अज्यूम कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि अब आर का वैल्यू एच में चला गया तो ये पाई तो एच इट इज था, स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू है 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय 4 और बाहर मल्टीप्लाई में एच तो है ही। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म करते हैं, तो एफ ऑफ एच इक्वल टू पाई बाय 4 एच अंदर मल्टीप्लाई करते ताकि हमें वो मल्टीप्लाई रूल लगाना ना पड़े माइनस एच क्यू। अब मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का करना है तो एफ डैश एच फाइंड के लिए डेरिवेटिव जो हो गया पाई बाय 4 और ये 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर लग गया, तो डबल डैश भी निकाले तो एफ डबल डैश एच विल बी पाई बाय 4 माइनस 6h। अब हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, पाई बाय 4 पॉजिटिव मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया, मतलब एच की जो भी वैल्यू आपको मिलने वाली है उससे फंक्शन का वैल्यू तो मैक्सिमम हो ही जाएगा कि एफ डबल डैश ऑलवेज नेगेटिव है। नाउ टू फाइंड अ क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि हमें फाइंड करना है जो है वो एच का वैल्यू, तो एफ डैश एच इक्वल टू 0, ये एफ डैश एच ये रहा हमारा, इसको अगर 0 लेते हैं तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा 4r स्क्वायर बाय 3। अच्छा, क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है यहाँ ये भी देखना है, क्वेश्चन ने हमें सिलेंडर की रेडियस पूछी है, राइट, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो हमने यहाँ पे हाइट फाइंड की है, तो कोई बात नहीं, रेडियस तो ऑलरेडी हमारा इक्वेशन 1 दे तो उसके अंदर सब्जेक्ट बना हुआ था ही, तो बस उसके अंदर एच स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेते, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू है 4r स्क्वायर बाय 3 और होल डिवाइड में 4 तो था ही, 4 दोनों को अलग कर दे तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 3, देन इट विल बी 2r स्क्वायर बाय 3, यानी रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 2/3r। तो ऑप्शन से देखे जाए तो रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 2/3r, यानी बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा यहाँ हमारा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो रेडियस यहाँ पे हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन 7, 2x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 45 इक्वल टू 0 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर थोड़ा रिकॉल करें तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसी को अगर नाम दे दिया हमने फंक्शन एफ एक्स, ये वाला क्वेश्चन एफ एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकाले 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 18 टू जा 36x
-96। 6 कॉमन निकाले तो वो बचेगा x² + 6x - 16। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 6 टाइम ये 16 है तो 8 हो जाए 16, तो x² + 8x - 2x - 16। इट विल बी 6 टाइम x + 8 और x - 2। अब फटाफट वेवी का मेथड लगा ले, -8 और 2 प्लस माइनस प्लस। अब इसको इंक्रीजिंग चाहिए, यानी कि आपको f(x) पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और पॉजिटिव लेने के लिए प्लस कहाँ मिला है, तो x <= -8 और x > 2। ये दोनों मेरे आंसर होने चाहिए। तो अगर 7th में देखा जाऊँ तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही है, x <= -8 एंड x > 2। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है लैम्बडा sin x + 6 cos x अपॉन 2 sin x + 3 cos x, और इस फंक्शन का मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यानी फंक्शन का इंक्रीजिंग कहाँ पे, वो चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 की तरह इसका कंसेप्ट हुआ कि फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है, यानी कि f(x) जो है वो <> 0 होगा। तो कर लेते हैं हम। डेरिवेटिव निकालने के लिए यहाँ एक स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी इसका डेरिवेटिव निकलेगा। चलो f(x) निकाल लेते हैं। तो u अपन 0 लगेगा, 2 sin x + 3 cos x, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा लैम्बडा टाइम cos x - 6 sin x, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लैम्बडा sin x + 6 cos x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 cos x - 3 sin x, और नीचे हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर। नाउ 2 sin x + 3 cos x का होल स्क्वायर नीचे तो मिल गया है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करना है, मतलब f(x) पॉजिटिव। तो ऊपर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा मुझे, तभी सारे स्टेप्स हम लोग ऊपर खोल के लिख रहे हैं। तो 2 लैम्बडा sin x cos x -6 to the 12 sin square x, फिर ये 3 लैम्बडा cos square x -6 to the 18 sin x cos x, sin x और cos x। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर एक माइनस भी है, तो -2 लैम्बडा sin x cos x, और ये हो जाएगा +3 लैम्बडा sin square x। नेक्स्ट, तो -6 to the 12 cos square x, और माइनस माइनस प्लस हो गए 6 to the +18 sin x cos x। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, क्योंकि 4 इसके टर्म और 4 इसके टर्म, 8 टर्म्स मिल रहे हैं हमें एक साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब क्या करते हैं, तो देखो कुछ टर्म्स यहाँ पे कट जाएंगे, 2 लैम्बडा sin x cos x गया है, ओके, और -18 sin x cos x भी चला गया। अब जो बचा है कि -12 sin square x, ओके, 3 लैम्बडा cos square x + 3 लैम्बडा sin square x, तो 3 लैम्बडा कॉमन निकाले अगर, तो sin square x + cos square x तो 1 हो गया। सिमिलरली -12 अगर कॉमन निकाले तो sin square x + cos square x तो वो भी 1 बन जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट f(x) का न्यूमरेटर में तो यही कांस्टेंट बचेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। नाउ फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करना है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग करना है तो f(x) > 0 चाहिए, f(x) > 0। अब डिनोमिनेटर तो > 0 था ही, तो 3 लैम्बडा -12 > 0, यानी कि लैम्बडा > 4। तो मेरा आंसर यहाँ पे देखा जाए तो दिल्ली आंसर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। फंक्शन दे रखा है sin to the power 4x + cos to the power 4x। सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसको नाम देते हैं फंक्शन f(x) जो गिवन है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, 4 sin³ x, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, प्लस 4 cos³ x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x। तो 4 sin x cos x अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा sin square x - cos square x। इसमें से 2 कॉमन निकाले तो 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x बन जाएगा। और लगे तो इनमें से अगर माइनस कॉमन निकालते हैं ना, तो cos square x - sin square x, जो कि cos 2x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आने उतना ही ज़रूरी है। तो ये बन गया, फिर से देखो 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा, यानी sin 4x बन गया ये।
ओके, अब ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की और f' x जीरो करेंगे तो x की बहुत सारी वैल्यूज मिलने वाली है। तो हम क्या करते हैं, एमसीक्यू से जेई का तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। सपोज ए ऑप्शन में ले रहा हूँ, हमें तो सिर्फ f' का साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और पॉजिटिव है तो वो मेरा आंसर है क्योंकि मुझे इंक्रीजिंग चाहिए। तो ए ऑप्शन में ले रहा हूँ कि 0 लेस देन x लेस देन π/8। ओके, अगर मैं ये लेता है तो मुझे तो 4x का एंगल चाहिए ना, तो 4 से मल्टीप्लाई 0 4x और π/2। अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यानी इसके अंदर साइन 4x कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा। अब साइन 4x पॉजिटिव है तो यहाँ तो माइनस है, यानी f' तो नेगेटिव हो जाएगा। f' नेगेटिव यानी f डिक्रीजिंग है। f डिक्रीजिंग मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, उसको इंक्रीज चाहिए। ओके, सिमिलरली अब आते हैं बी ऑप्शन चेक करने के लिए। वहाँ पे दे रखा है π/4 लेस देन x लेस देन 3 π/8। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 क्योंकि मुझे तो 4x के देखना है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो पाई लेस देन 4x लेस देन 3 π/2। पाई से 3 π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। साइन थीटा नेगेटिव है और उसके आगे माइनस है तो f' तो हो गया पॉजिटिव। यस, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अगर f' पॉजिटिव है तो f विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेरा आंसर हो गया। ओके, अब सीडी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप चेक करेंगे तो सीडी में आपको डिक्रीजिंग या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मिक्सअप मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी आ गया है, तो हम यहाँ बी को करके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, वो भी एवडी का ही है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयरिकल बलून, वॉल्यूम ऑफ स्फीयरिकल बलून यानी बलून है उस, ओके, उसका रेडियस हम कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी मान सकते हैं, चलो ले लिया आर। और वॉल्यूम इंक्रीजिंग यानी dv/dt दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, यानी रेडियस भी 15 दे रखी है। रेट ऑफ रेडियस फाइंड करना है, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना और कुछ करना है नहीं। स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, वी विल गेट 4/3 टाइम पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और रेडियस का डेरिवेटिव dr/dt। यहाँ 3 कट जाएगा। नाउ dv/dt देखा है 900, यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाई 15 और ये हो गया dr/dt। ओके, अब तो dr/dt को सब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में आएगा 4 22 15 और 15, ये 15 4 जा 60 60 हो गया और 16 इंटू 15 15 6 जा 90 और 900 मतलब 15 15 4 पूरा बन के 900 बन गया, यानी 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड ये मेरा रेट ऑफ रेडियस मिल गया मुझे। तो अगर मैं ऑप्शन से देखा जाऊँ तो 7/22 यानी कि 10th में मेरा यहाँ चेन्नई आंसर सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ से अब ये क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन के आ रहे हैं। तो 10x अपॉन sec x प्लस 10x इंटीग्रेट करना है। ओके, तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए इसको कोई चाहे तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी आंसर ला सकता है। ऐसा नहीं करना है तो हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करें तो डिनोमिनेटर sec x प्लस 10x है, तो हम इसके इक्वल टू sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वरना कोई चाहे तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मैंने देखा कि डिनोमिनेटर में sec x प्लस 10x है और ये भी मैं जानता हूँ कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 हो जाएगा, इसलिए लगे हाथों मैंने sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है sec x माइनस 10x। ओके, अब ऊपर तो बन गया sec x इंटू 10x और माइनस बन गया है 10 स्क्वायर x और नीचे ये बन गया है भाई sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर तो 1 हो गया क्योंकि आइडेंटिटी थी। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, बट 10x का 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1, है ना। यहाँ पे ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई भाई दोनों जगह पे, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो ये पीछे dx आ गया, नीचे 1 हो गया, बस डिनोमिनेटर 1 तो ठीक है। sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो गया sec x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और लास्ट में प्लस c, sec x माइनस 10x प्लस c, यानी कि बॉम्बे आंसर मेरा यहाँ पे सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। ओके, ये भी इंटीग्रेशन का और थोड़ा क्रिटिकल थिंकेबल क्वेश्चन है।
कि इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में कुछ दे रखा है हमें, तो पहले तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस कॉस 2x। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेशन करें तो माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा, और ये माइनस साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट c लिखते हैं, बस इसने b लिखा है तो हम b लिख लेते हैं। ओके, नाउ जिस तरह इन्होंने डेवलप किया है, तो अगर मुझे यहाँ -1/2 कॉमन दिख रहा है भाई, तो बट इनको तो बाहर 1/√2 चाहिए, यानी कि एक काम करता हूँ, √2 से यहाँ बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर √2 डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि अंदर मुझे √2 रखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो मुझे फाइनली 1/√2 ही चाहिए। और माइनस का भी काम करना है, वो भी अगर नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, तो 1/√2 cos 2x प्लस ये बन गया 1/√2 sin 2x। दो काम किए, -1/2 कॉमन निकाला, और फिर √2 से बाहर मल्टीप्लाई अंदर डिवाइड कर दिया। अब तो बाहर जो 1/√2 तो एग्जैक्ट मिल चुका है मुझे √2 से, इसको काट के, और माइनस का साइन भी बचा है, उसका देख लेते। अब देखो कि 1/, और ये जो आंसर है ना, वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में है, यानी कि यहाँ मुझे साइन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अगर आप जानते हैं तो 1/√2 π/4 पे मिलता है, तो साइन का फॉर्मूला है, तो अगर आप सोचो कि साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी क्या होता है, तो साइन ए अगर माइनस है तो साइन a कॉस बी, और प्लस माइनस कॉस a साइन बी, यानी कि साइन कॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये cos 2x है ना, इसके साथ मैं साइन वाला टर्म लिखता हूँ, यानी कि साइन π/4, पता है कि नहीं 1/√2, और ये हो गया cos 2x, और 1/√2 यानी cos π/4 और साइन 2x। ठीक है, ये थोड़ा मतलब इन्होंने जो आंसर दिया उस तरह हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। -1/√2, अब ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा, साइन a प्लस b का फॉर्मूला, तो साइन π/4 प्लस 2x प्लस b। अब भी लोचा क्या हो रहा है कि भी ब्रैकेट के अंदर तो एंगल का माइनस है, 2x माइनस a दिख रहा है। ओके, और बाहर माइनस नहीं होना चाहिए, और बाहर माइनस दिख रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ इक्वल है थोड़ी, कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, तो वो होता है माइनस साइन थीटा, है इतना रिकॉल अगर कर पा रहे। तो देखो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में माइनस साइन थीटा दिया है, और मुझे माइनस हटाना है, तो ये चीज़ उल्टा जा सकता हूँ ना, साइन का माइनस हटाना है तो उसको साइन पाई प्लस थीटा लिख लो। तो ये रिवर्स प्रोसेस एक हमें करना पड़ेगा कि माइनस हटाना है, तो माइनस हटा लेता हूँ, और 1/√2 यहाँ लिख लेता हूँ, साइन पाई प्लस π/4, और प्लस हो गया वो 2x, प्लस ये बी तो हो ही गया। अब क्योंकि देखो ये अगर कुछ सोचे तो ये पूरा थीटा मान ले, तो साइन पाई प्लस थीटा बन गया माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, ऊपर और ये साइन थीटा बन गया। तो इतना एक अप्रोच लगाना था एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। अब तो कुछ है नहीं, 1/√2, इसको थोड़ा जिस तरह क्वेश्चन ने बोला उस तरह लिख लेते हैं। तो मुझे लिखना है साइन 2x प्लस π+π/4, यानी कि 5π/4 प्लस b। नाउ कंपेयर करो भाई, आफ्टर कंपेयरिंग वी विल गेट, देखो 2x माइनस ए चाहिए, इधर प्लस π/4, यानी a का वैल्यू हो गया -5π/4, और b तो भाई आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो b तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इंटीग्रेशन का। तो आंसर यहाँ हमारा दिल्ली हो जाएगा कि b विल बी एनी कांस्टेंट एंड a विल बी -5π/4। ओके, सोचना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, और थोड़ा ट्रिकी भी था। ओके, 13 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, देखो ये काफ़ी अच्छा मतलब और इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन x⁻51 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ओके, तो एक चीज़ जानते हैं कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स तो π/2 बन जाएगा, तो x⁻51 इंटू ये π/2 बन गया, और dx। अब π/2 तो कांस्टेंट है मेरे भाई, और x की 51 का इंटीग्रेशन x52 अपॉन 52 अपॉन 52 प्लस c। अब ऐसा तो कोई आंसर ऑप्शन में है ही नहीं भी कि π/2 टाइम x की 52 अपॉन 52। ओके, तो एक काम करते हैं कि π/2 हमने कहाँ से लाया था, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स था, तो वापस लिख लेते π/2 की जगह, इंटीग्रेशन तो हो चुका है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, dx नहीं आएगा सॉरी, और प्लस c तो आ ही गया। यानी कि हमने क्या किया, देखो कि इसको इंटीग्रेशन करना था, तब इसका जो कांस्टेंट वैल्यू था वो पुट कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन हो गया, तो अब ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो π/2 का वैल्यू वापस रख दिया। अब मुझे 13 का ए ऑप्शन आंसर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब एक स्मार्ट अप्रोच का क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
ये भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और देख रहे हैं कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ई की पावर रूट एक्स को, ठीक, कि कॉस के एंगल के अंदर वो छिपा हुआ है ना, उसको टी ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव ई का एज इट इज, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। क्वेश्चन में है ही भाई पावर रूट एक्स। ओके, तो अब आई क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कि बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया, अंदर ये कॉस ई पावर रूट एक्स, जो बाकी चीज़ थी ई पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अब बाहर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर डिवाइड भी कर देंगे, और ये डी एक्स, अब ये चीज़ पूरा वो मेरा वो डी टी में चला गया, तो ये क्या हो गया 2 टाइम कॉस टी, और ये पूरा बन गया डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन तो आएगा भाई, कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस, सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होगा प्लस सी, यानी कि 2 टाइम्स साइन ई पावर रूट एक्स प्लस सी। तो 14 में मेरा ए आंसर चाहिए, 2 टाइम्स साइन ई पावर रूट एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15, ये भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, और इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऊपर साइन 2x है, इसको सॉल्व करने का स्पेसिफिक मेथड है कि साइन 2x का फॉर्मूला लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, और नीचे है भाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है कि अगर ऊपर कुछ ना हो और नीचे साइन के कॉस के स्क्वायर्स हो, तो उसको टेन मतलब कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड करके 10x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना होता है। ओके, फिर से कि ऊपर कुछ ना हो और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म हो, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके 10x को टी लेना होता है। अब यहाँ क्या है कि नीचे 4 पावर है, तो हम करते हैं कॉस की 4 पावर से डिवीजन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस की 4 पावर से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही कॉस की 4 पावर से डिवाइड किया, एक कॉस को इसने 10x बना दिया। अब कॉस का क्यूब बचा, क्यूब से एक ये कॉस एक्स कट गया, यानी अब भी एक 1/cos स्क्वायर एक्स यानी बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे यहाँ पे 10 की 4 पावर एक्स हो गया ये तो, और प्लस कॉस की 4 से तो 1 हो गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे तुम 10 स्क्वायर एक्स को टी ले लो भाई, तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट सेट हो गया, 2 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देन अब माई इंटीग्रेशन अगर हम कंटिन्यू करें तो वो पूरा ऊपर डी टी बन गया है, नीचे है गया 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि 10 की 4 है तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब ये इसका इंटीग्रेशन होगा 10 इनवर्स टी प्लस सी, टी का वैल्यू रिप्लेस कर लो, ठीक है, था 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 इनवर्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, आंसर विल बी 10 इनवर्स स्क्वायर एक्स, यानी 15 का आंसर आएगा बॉम्बे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दे रखा है अभी, इंटीग्रेशन साइन थीटा अब 1 साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा दो दिन एक दो मेथड भी है इसकी, बट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की अगर देखा जाए तो हमें क्या अभी न्यूमरेटर में कुछ नहीं दिया है कि नहीं, 1 साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा और पीछे दी थीटा। तो ये वैसे वो साइन कॉस की और पावर है, तो उसकी जो मेथड है वो भी लगा सकते हैं, और उस तरह नहीं करना है तो दूसरा मेथड ये है कि जब भी ऊपर नीचे साइन कॉस के टर्म हो, ऊपर क्वेश्चन हो और साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो, तो 1 की जगह लिख ले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है वही खुद टर्म साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब जैसे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन था, एक एक साइन कट गया, और अब बचा साइन अपॉन कॉस क्यूब थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बैठा दिमाग में, इस साइन स्क्वायर से इसका डिवीजन किया, सोचना, प्लस अब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा है, तो ये बचेगा 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा। अब देखो फिर से वही स्टोरी आई भाई कि टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ठीक है ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव बाजू में। फिर से नीचे साइन इंटू कॉस मल्टीप्लाई, ऊपर 1 है तो ऊपर फिर से लिख दो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पीछे है डी थीटा। ओके, नाउ अब फिर से वहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करें तो एक एक साइन कट गया, और साइन अपॉन कॉस ये बन गया टेन थीटा, और पीछे वाला बन गया कॉट थीटा और डी थीटा। कर लो भाई इनका इंटीग्रेशन, आता होगा इतना तो। कैसे, तो सर टेन थीटा का डेरिवेटिव बाजू में बैठा है, तो टेन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड सेक थीटा, और कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड साइन थीटा और प्लस सी। अब जैसे कि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सब कुछ दिख रहा है कि एक ही लॉग दिया हुआ है, यानी कि लॉग को मर्ज किया जाए भाई, लॉग को मर्ज करे तो ये तो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा तो बाहर, ठीक है, ये दोनों लॉग मर्ज किए, ये तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक नीचे गया तो बन गया सेक नीचे गया यानी वो बन गया कॉस थीटा।
तो आंसर विल बी 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस लॉग टेन थीटा प्लस सी। तो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस लॉग टेन थीटा प्लस, यानी कि सी ऑप्शन देखिए आप, तो मेरा आंसर वो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लॉग टेन थीटा प्लस 1/2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके 17 अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव ऊपर है, आप ट्राई कीजिए। एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग सेक एक्स का 1/sec x इंटू सेक का 10x, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x। तो ये आप पे छोड़ रहे कि नीचे का डेरिवेटिव आप इसको एक, या तो ये कर सकते हैं डिनोमिनेटर को t ले लो, तो इसका डेरिवेटिव पूरा ऊपर मुझे मिल जाएगा। अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर आएगा लॉग मोड डिनोमिनेटर, तो 17 का आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ ए लिख रहा हूँ। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। ओके ये थोड़ा लिमिट से कंसेप्टेड क्वेश्चन है, तो फटाफट देख लेते हैं। और यहाँ पर भी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। देखो मैं सेकंड स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, है कि नहीं। तो अगर एक्स की जगह डायरेक्ट लिमिट पुट कर दिया जाए तो जी एफ ए माइनस जी एफ ए अपन ए माइनस ए, यानी 0/0 फॉर्म क्वेश्चन है भाई। जब भी 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर का पर्सनल डेरिवेटिव, तो ऊपर एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट है ही, और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स बन गया। सिमिलरली जी ऑफ ए कांस्टेंट था, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन चुका है, नीचे एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओके ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ ए इंटू जी डैश। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिमिट पुट भी कर सकते हैं। तो अगर लिमिट हम पुट कर दें यहाँ पे, तो एफ ऑफ ए इंटू जी डैश ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए। ओके अब लिमिट पुट कर दी है, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो अब सारी वैल्यू पुट कर ले। एफ ऑफ ए का वैल्यू 3 है, एफ जी डैश ए का वैल्यू है 4, तो जी डैश ए का वैल्यू मल्टीप्लाई में 4 रखा है, माइनस जी ऑफ ए का वैल्यू है -1 और जी एफ डैश ए का वैल्यू है -2, यानी 4 3 12 -2, यानी कि आंसर विल बी 10। तो ऑप्शन बॉम्बे मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओके ये भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बट ये और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी है, तो फटाफट चालू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। चलो लॉग का डेरिवेटिव क्या था भाई, तो 1/थीटा यानी 1/e⁻x x माइनस 2/x प्लस 2 की पावर 3/4 एज इट इज। लॉग का हो गया। अब e⁻x और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो उन दोनों का यूवी रूल से होगा। चलो e⁻x का डेरिवेटिव करें, e⁻x वो खुद होगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x खुद, तब बाजू वाला टर्म आएगा x एज इट इज x माइनस 2/x प्लस 2 की 3/4। फिर अब प्लस e⁻x एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर 3/4 आगे आई, उसकी पावर क्या हो गई 3/4 -1, यानी कि -1/4। तो उसको मैं डायरेक्ट नीचे लिख दूं, तो भाई x माइनस 2/x प्लस 2 की प्लस 1/4। ये क्लियर हुआ कि 3/4 आगे पावर आई, और पावर आगे आके एक पावर कम हुई, यानी ऊपर पावर, जो ऊपर क्या पावर बनी, तो 3/4 -1, यानी कि -1/4। अब क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो उस टर्म को मैं डिवाइड में लिख दिया हूँ। कितना क्लियर हुआ। अब इससे भी इसकी पावर का डेरिवेटिव हुआ, अंदर वाले इसका डिवीजन बाकी है ना डिवीजन का, तो वो यू वी रूल से होगा, u अपॉन वी से। तो डिनोमिनेटर x प्लस 2 एज इट इज, न्यूमरेटर का x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 2 एज इट इज, x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, और नीचे बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, चेंज रूल का भी यूज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज भी है, और लास्ट में यहाँ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 के लिए डिवीजन रूल भी यूज हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंदर से यहाँ e⁻x बाहर कॉमन आके कट गया, बाहर बचा है 1/x माइनस 2 की अपॉन x प्लस 2 की 3/4। एक काम करो इसको भी अंदर भेज दे, मतलब ब्रैकेट ही खोल ले, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ तो पूरा 1 ही हो गया भाई। ओके प्लस ये क्या है 3/4। अब जैसे ये बाहर वाला ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की 1/4 थी वहाँ पे, है ना, यहाँ 1/4 है, और यहाँ ये 3/4 है। जैसे ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अब वहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, यही तो हो जाएगा भाई, फिर 3/4 प्लस 1/4 पावर, यानी 1 पावर हो गई। ऊपर यहाँ सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, और नीचे है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कट गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, और उस 4 से ये 4 भी कट गया, यानी मुझे अब मिल रहा है 1 + 3 टाइम ये x प्लस 2 से ये एक और भी कट गया। फाइनल स्टेप में यही बचा कि नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी x² माइनस 4 बचा है। ले लो एलसीएम, x² माइनस 4 प्लस 3 अपॉन x² माइनस 4,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, डेरिवेटिव था बट थोड़ा क्रिटिकल और लेंथी क्वेश्चन था, ये हम सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या ऊपर आते हैं कि एक्स इक्वल टू दे रखा है ई पावर वाई प्लस ई पावर वाई प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं। एक्स इक्वल ई पावर, अगर इनफाइनाइट टाइम जा रहे हैं ना तो ई पावर वाई प्लस ये वापस एक्स ही बन गया ना, इनफाइनाइट टाइम में से एक टाइम का कम कर लेते हैं। अब पावर फंक्शन है, दोनों साइड लॉग लगा दिया, लॉग एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स और लॉग ई तो हो गया 1, तो डेरिवेटिव कर ले लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई का वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। प्लस उनको इधर लाए तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई डैश, ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स बन गया और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल गया, यानी कि 20 का आंसर जो मेरा यहाँ पे चेन्नई हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते 21। वाई दे रखा है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, चलो वाई का डेरिवेटिव करते हैं, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो पावर आगे आके एक पावर कम होगी, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा भाई, पावर आगे आई और एक पावर कम हुई। अब ब्रैकेट का अंदर का डेरिवेटिव एक्स का 1 रूट का 1 अपॉन 2 टाइम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, 2 कट गया यहाँ से, तो ये n टाइम x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ये n पावर कह सकता हूँ मैं, और ये जो -1 पावर उसको नीचे लिख दिया x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा, ताकि वो n पावर यानी कि y बन जाए वापस। अब यहाँ देखो 2 कट गया है, अब ये चीज यहाँ 1 के साथ एलसीएम आएगी, तो ऊपर यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भाई ये तो यहाँ से कट गया देखो पूरा। अब तो भाई डी वाई बाई डी एक्स और ये रूट वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, वहाँ n है और ये तो पूरा जो क्वेश्चन का y बन गया है। अब क्योंकि रूट आ रहा है तो हम यहाँ पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये बन गया n स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर से करें डेरिवेटिव, क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। चलो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इस पहले वाले का डेरिवेटिव 2 पावर आगे आएगी, यू भी दूसरे होगा ना, ये यू है ये भी है, तो पावर 2 टाइम डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उस टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और सामने है तो n स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई बाई डी एक्स। अभी ध्यान से देखो 2 डी वाई बाई डी एक्स टर्म जो हर एक में से कॉमन निकल जाएगा और कट भी जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से x डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और सामने बचा है भाई n स्क्वायर वाई। तो यही क्वेश्चन ने पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है, तो वो हमारा आंसर ए यानी कि n स्क्वायर वाई ही होगा। देखो सेम टर्म यहाँ मिला है मुझे। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसका मेथड अगर शुरुआत से याद आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो यहाँ पे दोनों साइड लॉग लगा जाएगा। जैसे लॉग लगेंगे तो पावर आएगी आगे, यानी x log y इक्वल टू y log x। अब डेरिवेटिव कर ले x एज इट इज, log y का 1 अपॉन y और y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y एज इट इज, तो y x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ है y इंटू लॉग एक्स, तो y एज इट इज log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रखिए, तो log x रहेगा एज इट इज। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो ये x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और माइनस वो log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले सामने कर लेते हैं y अपॉन एक्स माइनस log y। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और लगे या तो y एलसीएम भी ले लेते हैं, तो x माइनस वाई log x अपॉन y और सामने भी y माइनस एक्स log y अपॉन x। अब डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो y अपॉन एक्स, y ऊपर गया और ये ब्रैकेट में y माइनस एक्स log y और ये नीचे आएगा x माइनस वाई log x। ये हमारा ए ऑप्शन। अच्छा यहाँ पे देखो वो क्या आगे पीछे दे रखा है, तो ऊपर का माइनस कॉमन निकालेंगे, नीचे माइनस दे देंगे, तो ये भी आगे पीछे हो जाएगा, तो 22 में मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके 23 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी का जैसा वहाँ सिर्फ 10x था, इसलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है। तो देखो रूट कॉटेक्स ऊपर है, नीचे भी कॉटेक्स बनाया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, तो इसको cosx से यहीं पे sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये sin x से मल्टीप्लाई के sin स्क्वायर x बना, और यहाँ cosx को sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो cot x बन गया। फिर से sin x से sin यहाँ मल्टीप्लाई और cos x को डिवीजन, है ना, तो ये dx। अब cot x को t ले लो, तो माइनस cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये नीचे cot x से ऊपर रूट cot x नीचे 1 अपॉन रूट cot x बन जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो वो बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कॉट एक्स को टी लिया है और यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dt बन जाएगा, माइनस बाहर, ये t की -1/2 पावर और ये बन गया dt। इंटीग्रेशन क्या होगा -1/2 यानी t की 1/2 यानी √t, ऊपर नीचे 1/2 यानी 2 प्लस c -2 √t। ओके, यानी कि -2 टाइम √t का वैल्यू कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। अब a जो है वो √कॉट एक्स का कोएफिशिएंट, a का वैल्यू तो है -2। क्वेश्चन ने पूछा है मोड ए, तो मोड ए हो गया -2 का मोड हो जाएगा 2, आंसर आएगा बॉम्बे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसा करते हैं तो कि इंटीग्रेशन e पावर 2x²। अब देखो एडिशन है ना पावर की, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा e पावर ln x। ओके, अब ये चीज अगर आपको याद है भाई कि e की पावर में ln x हो तो x ही बन गया, तो e पावर 2x² into x dx। क्या है e की पावर में जो चीज है उसको t ले लो, तो 2x² इक्वल टू t, तो 4 यहाँ पे 4x dx इक्वल टू dt। तो आई इक्वेशन अगर आई माना है इसको, आई इक्वल टू क्या होगा e पावर t पर x dx की जगह dt/4 यानी 1/4 dt। तो 1/4 एज इट इज, e पावर t का इंटीग्रेशन होगा खुद और प्लस c, तो 1/4 e पावर t की जगह क्या आएगा 2x² प्लस c। तो आंसर हमारा देखे जाए तो अहमदाबाद आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, लास्ट 25th क्वेश्चन। ओके, ये भी इंटीग्रेशन का थोड़ा थिंकेबल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है कि x की फ्रैक्शनल पावर से, तो एक चीज देखो कि जब भी फ्रैक्शनल पावर हो तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या किया जाए, तो देखो x को अगर मैं t की पावर 6 एज्यूम कर लूँ तो देखो 1/6 2/3 1/6 सबका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा 6 टाइम t की पावर 5 और dt। ओके, नाउ अवर i विल बी i इक्वल टू, देखो x की जगह क्या लिखना है तो t की 6 प्लस, अब जैसे यहाँ x की जगह t की 6 पावर रखेंगे तो 6 2 12/3 यानी ये बन गया t की 4 पावर। यहाँ पे 6/6 यानी t की 1 पावर, नीचे x यानी t की 6 पावर, ये 1 प्लस t² और ये dx की जगह 6 टाइम t की 5 और dt। अब देखो ऊपर ये 3 टर्म है उसमें t कॉमन निकल सकता है, तो t की 5 प्लस t का क्यूब प्लस 1, और जो कॉमन निकाला था वो t जो है इसको दे दिया t की 5 को, तो पीछे हो गया 6 t की 6 पावर dt, तो नीचे तो है t की 6 इंटू 1 प्लस t²। t की 6 पावर कट गया, 6 को हम ले लेते हैं बाहर। अब देखो इन दोनों में से अगर t³ तुम कॉमन निकालो, t³ कॉमन निकालो तो हमें बचेगा t² प्लस 1, और पीछे वो प्लस 1 तो है ही। ओके, और नीचे है 1 प्लस t²। अब क्या करते हैं दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर देते हैं, तो इसको तो ये t³ बन गया और नीचे वो बन गया 1 प्लस t² 1 अपन इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t³ का t की 4 पावर अपन 4 और 6 बाहर ध्यान रखना है, और ये tan इनवर्स t 1/1 प्लस t² यानी कि 6 अंदर देते 6/4 यानी 3/2 और t और प्लस यहाँ पे 6 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू होगा x की पावर 1/6 प्लस c। यहाँ के t की वैल्यू रखेंगे x की पावर 1/6 यानी x की 4/6 यानी x की 2/3। तो अगर ऑप्शन से देखने जाओ तो 3/2 x की 2/3 प्लस 6 टाइम tan इनवर्स x की 1/6। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है। ओके, थैंक्स।